नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, फिर भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में जितना हो सके सारा पॉइंट्स कवर करने के लिए कोशिश किया हूँ। साथ में उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो भी मैं बताया हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। किसी का सिविल स्कोर 750 प्लस है, मगर उनका सिविल रिपोर्ट में कोई लोन में डीपीटी शो कर रहे हैं, या तो उन्होंने पहले का भी क्रेडिट कार्ड या तो पर्सनल लोन सेटल किए थे, जिस कारण से उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है। अब बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ कस्टमर्स कभी भी ईएमआई फेल नहीं किया, ना तो कोई सेटल किया है, फिर भी उनका रिपोर्ट में डीपीडी शो करता है, किसी लोन में सेटल स्टेटस शो करते हैं। ये डेटा मिक्सी के कारण से होता है, एक एरर है जिसको आप बहुत आसानी से रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपने पहले कभी सेटल किया है तो सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। वहां पे आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करके उस लोन को स्टैंडर्ड करना है और उसके बाद उस रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। अब रिपोर्ट को कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है डेट टू इनकम रेशियो। अब देखिए, किसी कस्टमर का इनकम भी बहुत बढ़िया है, उनका सिविल स्कोर भी 750 प्लस है, मगर पहले से ही उनका जितना लोन है वो काफी ज्यादा डेट उनका है। अब यहाँ पे और भी डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बैंक एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है, वो है फायर, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब बैंक का कहना है किसी कस्टमर का जितना सैलरी है, ये फायर 40% से लेकर 50% तक हो सकते हैं। नेचुरली किसी ने जितना सैलरी उनको मिल रहा है हर महीने में, पूरा पैसा लोन कंपनी को ईएमआई नहीं दे सकता है, तो इसका एक फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया है। अब 50% से किसी कुछ केसेस में ज्यादा हो सकता है। जनरली 40% उन कस्टमर्स के लिए होता है जिनका सैलरी बिलो 30,000 है, और 50,000 के आसपास जिनका सैलरी है तो उनका 50% तक ईएमआई ले सकता है। मगर किसी कस्टमर का 1 लाख सैलरी है तो उस केस में 60 to 65% तक उनका ईएमआई ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोई कस्टमर का मंथली सैलरी है 1 लाख, उन्होंने पहले से ही 55,000 ईएमआई पे कर रहे हैं, फायर आता है 55%। उन्होंने एक होम लोन के लिए एप्लीकेशन किया है जहाँ पे उनको 30 लाख लोन चाहिए और इसका ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 30,000 आ रहा है, तो उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फायर क्रॉस कर रहे हैं और जितना उनका सैलरी ऑलमोस्ट उनका उतना ईएमआई देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस में हम लोग कुछ सॉल्यूशन भी देखते हैं, जैसे कि वो कस्टमर बहुत सारा पर्सनल लोन लेके रखा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है, इसी कारण से उनका ईएमआई भी बहुत ज्यादा जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसे भी देखता हूँ, उन्होंने कुछ पर्सनल लोन ऐसा लिख के रखा है जिसका क्लोजर डेट बहुत नजदीक चला है, तो वो सारा लोन वो क्लोज कर देगा तो उनकी ईएमआई एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद वो होम लोन के लिए एप्लीकेशन करेगा तो उनका लोन मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, जो कस्टमर फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करता है उन कस्टमर को कंपनी लोन देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं, कंपनी को लगता है उनका जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, उनको लोन देंगे तो टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाएगा। द ब्लैक लिस्ट कैटेगरी फैक्टर ऑफ द एम्प्लॉयर। देखिए, जो बड़ा कंपनी है, बैंक है, वो कंपनी को भी लिस्टिंग करके रखा है उनके अंदर में लोन देने के लिए, जैसे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी सबसे अच्छा है, ब्लू चिप कंपनीज के लिए होता है, एमएनसी कंपनी के लिए होता है। यहाँ पे जो लोग नौकरी करते हैं उनको बहुत आसानी से लोन भी मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। कंपनी बड़ा है और कस्टमर का सैलरी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर कंपनी का डेट बर्डन काफी ज्यादा हो चुका है, लोन कंपनी लोन देना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पे कंपनी का स्टेबिलिटी नहीं है। और कुछ छोटा कंपनी में होता है जहाँ पे भी कोई एम्प्लॉई नौकरी करता है, सैलरी अच्छा मिल रहा है, उनके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। कोई कस्टमर प्रोविजन पीरियड में है तो उस केस में भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। मगर यहाँ पे जो 3 केसेस मैंने बताया हूँ, किसी का होम लोन चाहिए है तो उस केस में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। स्पेशली जब कस्टमर अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। नहीं तो होम लोन का केस में लोन रिजेक्शन होने के चांसेस कम रहता है। स्पेशली वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, वहां पे उनको लोन मिल जाएगा, चाहे वो छोटा कंपनी हो चाहे वो बड़ा कंपनी हो, लोन उनको मिलेगा, अच्छा इनकम रहेगा। तो मल्टीपल रिसेंट लोन इंक्वायरीज, देखिए कोई कस्टमर ज्यादा लोन इंक्वायरी कर रहे हैं तो उस केस में उनका सिविल रिपोर्ट में उसका रिफ्लेक्शन चला आएगा। दूसरा कोई बैंक में हो जाएगा तो उस केस में वो बैंक दिखेगा कि इनका ज्यादा इंक्वायरी हुआ है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस केस में उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। भले ही वहां पे उन कस्टमर का एलिजिबिलिटी था, फिर भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा।
इसका कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कितना इंक्वायरी होना चाहिए। कुछ बैंक के लिए ये 3 इंक्वायरी हो सकता है, किसी के लिए 4 इंक्वायरी हो सकता है, किसी के लिए 2 इंक्वायरी हो सकता है, और एक टाइम लिमिट के लिए भी हो सकता है। स्पेशली ये अनसिक्योर लोन के लिए ज्यादा देखा जाता है, मगर सिक्योर लोन का केस में, पीएसयू बैंक का केस में ये ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। अब ऐसा स्थिति हो तो आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट। पॉपुलर बैंक जहाँ पे पर्सनल लोन एप्लीकेशन करने के लिए एक मिनिमम सैलरी होना चाहिए। जैसे कि कुछ बैंक का ऐसा क्राइटेरिया है 30,000 मिनिमम सैलरी होगा तभी जाके उस कस्टमर को लोन देगा। यहाँ पे मान लो कोई कस्टमर लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और उनका सैलरी 28,000 है, तो उस केस में उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। उस बैंक को छोड़ के दूसरा कोई बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 प्लस सैलरी होने से बहुत सारा एनबीएफसी और बैंक कस्टमर को पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। लोन एप्लीकेशन में कुछ एरर रहे या तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच रहे तो उस केस में भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। मगर कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा जाता है कस्टमर का सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, उनका इनकम भी बहुत अच्छा है, फिर भी उनका होम लोन या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट सही नहीं है या तो वहां पे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। उस केसेस में भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। इंटरनल पॉलिसी एंड ज्योग्राफी। सबसे पहले आता है एज लिमिट। अब किसी कस्टमर का एज 21 ईयर से नीचे होगा तो वहां पे उन कस्टमर को लोन नहीं दिया जाएगा। बहुत सारा बैंक ऐसा भी है जहाँ पे 23 ईयर्स 24 ईयर्स से कम भी होता है तो उन कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक अपर लिमिट भी है, स्पेशली जो सैलरीड कस्टमर है उनका लोन 60 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए। तो मान लो कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो वहाँ पे कम से कम 4 साल पहले लेना चाहिए, 4 साल का टेन्योर रहेगा तो उसके अंदर में खत्म हो जाए। मगर उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है 59 ईयर्स में तो उस केस में भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, होम लोन का केस में हो सकता है कि उन्होंने 5 साल पहले लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका पेंशन अवेलेबल है, तो उस केस में हो सकता है उनका होम लोन मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सैलरी उनका रिटायरमेंट के बाद भी लोन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर यहाँ पे बिजनेस कस्टमर के लिए रूल्स कुछ अलग है। यहाँ पे कोई बिजनेस कस्टमर के एज 65 ईयर्स हो तो भी उनको मॉर्गेज लोन जैसा लोन, अनसिक्योर बिजनेस लोन जैसा लोन मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक को बोरोवर या तो को एप्लीकेंट रहना चाहिए जिनका एज 60 ईयर से कम होना चाहिए। जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बैंक कुछ पर्टिकुलर पिन कोड को ब्लैक लिस्टेड करके रखते हैं। भले ही कोई कस्टमर का सिविल स्कोर अच्छा है, इनकम बड़ी है, फिर भी वो उस लोकेशन से लोन की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा ब्लैक लिस्ट करने के रीजन भी है। बैंक पहले उस लोकेशन में कस्टमर को लोन दिए थे और वहाँ पे लोन रिकवर होने में, लोन पेमेंट होने में प्रॉब्लम हुआ है, इस कारण से उन पर्टिकुलर पिन कोड में ब्लॉक कर दिया है लोन देना। अब यहाँ पे दूसरा एक सॉल्यूशन भी है कस्टमर के लिए। जिस बैंक वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड करके रखा है, दूसरा कोई बैंक में वो ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे उन पर्टिकुलर लोकेशन ब्लैक लिस्टेड नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा जाता है कोई कस्टमर का इनकम भी बहुत बढ़िया है, सिविल स्कोर भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, मगर जिस बैंक में या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका जियोग्राफिकल जो लिमिट है, रेंज है, वो 50 या तो 60 किलोमीटर के अंदर में है। मगर जिन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है उनका घर 75 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, तो वहां पे भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। जिस बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले उस बैंक में लोन लेके आप टाइमली पेमेंट नहीं किया है या तो वहां पे आप चेक बाउंसेस किया है, तो उस केस में आपका लोन रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप दूसरा कोई बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। हाउ टू प्रोसीड आफ्टर रिजेक्शन। देखिए, जितना सारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया हूँ, मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है मगर बैंक सही तरह से बताते नहीं है एग्जैक्टली क्या रीजन है, किस कारण से आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ है उसका रीजन पता करना है। अब रीजन आपको पता चल जाएगा, मेरा वीडियो देखिए, उसका सॉल्यूशन भी आप ढूंढ पाओगे। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपका पसंद आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया, समझ में नहीं आया, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपको मन में कोई सवाल रह गया तो आप मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहां पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो। आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है सिविल के कारण से या तो दूसरा कोई रीजन से, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ, उसके साथ लोन्स का काम भी करता हूँ पूरा इंडिया में जितना सारा मेजर सिटीज हैं। हो सकता है कि हम लोग भी आपके लिए लोन का अरेंज कर सकता हूँ।
हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।